हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कैटेनेंस एंड रोटेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम क्राउन ईथर के बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं। क्राउन ईथर में क्राउन ईथर अल्कली मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैटेनेंस एंड रोटेक्शन differ from all the organic compounds in a way that molecule subunit are linked mechanically। ऑर्गेनिक कंपाउंड में दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से कैटेनेंस एंड रोटेक्शन डिफर है। दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग होता है, मैकेनिकली लिंक होता नहीं है। कैटेनेन एंड रोटेक्शन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सब यूनिट मैकेनिकली यांत्रिकी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। पहले कैटेनेन के बारे में डिस्कशन करें तो कैटेनेंस is a compound consisting of two or more rings that are interlocked mechanically without any chemical interaction or bond between two। कैटेनेंस ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिंग प्रेजेंट है जो एक दूसरे के साथ मैकेनिकली इंटरलॉक है। ये दोनों या दो से ज़्यादा रिंग प्रेजेंट है, उसकी में कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं है, केमिकल बॉन्ड नहीं है, एक दूसरे के साथ मैकेनिकली जुड़े हुए हैं। के रिंग के बीच कोई केमिकल बॉन्ड या कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं है। जनरली विदाउट ब्रेकिंग अ केमिकल बॉन्ड द रिंग्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। एक दूसरे के साथ मैकेनिकली इंटरलॉक ए रिंग को विदाउट केमिकल बॉन्ड ब्रेकिंग सेपरेट नहीं किया जाता। ए रिंग यानी कि कैटेनन को अगर डिकम्पोज करना है तो केमिकल बॉन्ड ब्रेक करना जरूरी है। विदाउट केमिकल बॉन्ड के ब्रेकिंग रिंग का सेपरेशन हो नहीं सकता। इसलिए एक दूसरे के साथ मैकेनिकली इंटरलॉक रिंग को सेपरेट करने के लिए केमिकल बॉन्ड ब्रेक करना जरूरी है। कैटेनेंस इज डिराइव फ्रॉम लैटिन कैटेना मीनिंग चेन। कैटेनिन वर्ड और लेटिन वर्ड कैटेना मीनिंग चेन से डिराइव किया गया है। द नोमेनक्लेचर ऑफ कैटेनिन is decided by the number of ring. How many number of rings interlock to each other? कैटेनेंस में दो या दो से ज्यादा रिंग एक दूसरे के साथ मैकेनिकली जुड़े हुए हैं। कैटेनेंस में कितने रिंग प्रेजेंट है, एक दूसरे से मैकेनिकली कितने रिंग जुड़े हुए हैं, वो डिसाइड करके उसके जरिए कैटेनेंस का नोमेनक्लेचर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टू कैटेनेंस, तो टू कैटेनेंस में टू रिंग मैकेनिकली एक दूसरे के साथ इंटरलॉक है, उसमें एन सफिक्स अल्केन दिखाता है, यानी कि कैटेनेंस में सभी सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ए कैटेनेन mainly consists of an organic fragment. It rarely consists of hydrocarbon moiety। कैटेनेंस में मेनली ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट होते हैं, रेयर केस में हाइड्रोकार्बन मोइटी होती है। टू कैटेनेंस जिसमें दो रिंग एक दूसरे के साथ मैकेनिकली इंटरलॉक है। थ्री कैटेनेन जिसमें थ्री रिंग मैकेनिकली एक दूसरे के साथ इंटरलॉक है और उसका सेपरेशन करने के लिए केमिकल बॉन्ड ब्रेक करना जरूरी है। रोटेक्शन, in rotation a linear portion is
threaded through a ring and cannot get out due to bulky end groove dumbbell shaped molecule like cotton thread through the eye of needle. जैसे कॉटन के धागे को सुई की आंख से पिरोया जाता है, उसी तरह रोटेक्सन में रिंग को लीनियर पोर्शन के थ्रू पिरोया जाता है और उसमें दोनों एंड पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि मॉलिक्यूल डम्बेल शेप होने की वजह से रिंग को बाहर नहीं निकाल सकता, यानी कि रिंग बाहर नहीं निकल सकती। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन फॉर व्हील, रोटा एंड एक्सेल, एक्सिस। कैटेनन में लीनियर पोर्शन एक दूसरे के साथ मैकेनिकली इंटरलॉक है, जबकि रोटेक्शन में लीनियर और रिंग पार्ट मैकेनिकली एक दूसरे के साथ इंटरलॉक है, यानी कि कैटेनन में ओनली रिंग पार्ट्स है, जबकि रोटेक्शन में लीनियर और रिंग पार्ट्स है। लेटिन में व्हील को रोटा और लीनियर यानी कि एक्सेल को एक्सिस नाम दिया जाता है, यानी कि एक्सिस वर्ड से। इसलिए लेटिन वर्ड्स रोटा और एक्सिस के कारण उसको रोटेक्सन नाम दिया गया है, यानी कि रोटेक्सन वर्ड्स लेटिन वर्ड से। सेम एज catenans, rotaxane also cannot decompose into ring and chain without breaking chemical bond. जिस तरह कैटेनन में रिंग को विदाउट केमिकल बॉन्ड के ब्रेकिंग सेपरेट नहीं किया जाता, उसी तरह रोटेक्शन में जो लीनियर और चेन पार्ट है रिंग पार्ट से, उस दोनों को विदाउट केमिकल बॉन्ड ब्रेक किए, यानी कि केमिकल बॉन्ड के ब्रेकिंग के सिवा रिंग और चेन में डिकम्पोज नहीं किया जाता, यानी कि केमिकल बॉन्ड ब्रेक करना जरूरी है, तब भी रिंग एंड चेन में उसको डिकम्पोज किया जाता है। Hence the bulky group terminate the linear chain part of the molecule and it is too large to fit through the cyclic fragment. रोटेक्शन के मॉलिक्यूल में चेन पार्ट में लीनियर के दो एंड पे बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इस बल्की ग्रुप वाले लीनियर पार्ट्स को चेन फ्रैगमेंट के थ्रू फिट करना के लिए वो साइज बहुत बड़ा है, यानी कि रोटेक्शन में चेन पार्ट को लीनियर पार्ट्स के थ्रू पिरोया जाता है, बट के लीनियर पार्ट्स को चेन फ्रैगमेंट के थ्रू पिरोया नहीं जाता, क्योंकि साइज बहुत बड़ी है। इट इज टू लार्ज टू फिट थ्रू द साइक्लिक फ्रैगमेंट। यहाँ रोटेक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, जिसमें लीनियर पार्ट में दोनों एंड पे दो बल्की ग्रुप है, यानी कि उसका शेप डब्बल शेप है और बीच में रिंग प्रेजेंट है, यानी कि रोटेक्शन में एक लीनियर पार्ट और एक रिंग पार्ट दोनों एक दूसरे के साथ मैकेनिकली इंटरलॉक है। The two components of rotection
are kinetically trapped. Since the ends of the dumbbell, often called stoppers, are larger than the internal diameter of the ring and prevent dissociation, unthreading of the component, since this would require significant distortion of the covalent bond. रोटेक्शन में दोनों कंपोनेंट रिंग एंड लिनियर पार्ट काइनेटिकली रूप से फंस जाते हैं, क्योंकि उसमें लीनियर पार्ट के दोनों एंड पे बल्की ग्रुप यानी कि डंबल शिप जो है, जिसको स्टॉपर भी कहा जाता है, जिसकी साइज रिंग के इंटरनल डायमीटर से ज़्यादा है, जो कंपोनेंट के डिसोसिएशन को प्रिवेंट करता है, यानी कि डिसोसिएशन को रोकता है। मतलब कि रिंग के इंटरनल डायमीटर से डंबल शिप का साइज ज़्यादा होने की वजह से डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कोवेलेंट बॉन्ड का डिस्टॉर्शन जरूरी है, यानी कि केमिकल बॉन्ड के ब्रेकिंग के अलावा दोनों कंपोनेंट को सेपरेट नहीं किया जाता, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग का ब्रेकिंग जरूरी है।